जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट का जो हिंदी का जो सिलेबस है उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मॉक टेस्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि नहीं है? तो इसमें से अष्टछाप कवि नाभादास नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भक्तमाल रचना के रचनाकार कौन है जिसमें 200 भक्त कवियों का वर्णन है? तो जो भक्तमाल रचना है वो नाभादास ने की है। इसमें 200 भक्त कवियों का वर्णन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो वाणी के द्वारा यानी कि जो हम बोलते हैं उसके द्वारा व्यक्त न किया जा सकते, हमारी बोली के द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिर्वचनीय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आचरण की सभ्यता किस लेखक का प्रसिद्ध निबंध है? तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का प्रसिद्ध निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाकवि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि ने रस जो सूत्र में किस भाव का उल्लेख किया है? तो आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिलेगा। और ये पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आता हो, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग के व्यंजनों के उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धन्य मूर्धा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंधेर नगरी नाटक है उसके लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदिकाल में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आदिकाल में जो पहेलियाँ और मुकरियाँ जो लिखते थे वो अमीर खुसरो लिखते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो जो पेड़ से बंदर कूदा यहाँ अपादान कारक होगा, क्योंकि अपादान कारक में अलगाव व्यक्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली का तत्सम रूप क्या होगा?
तो मछली का तत्सम रूप होगा मत्स्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो तेरी बरछी ने बर छीने हैं, इस पंक्ति में यमक अलंकार हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो हुआ था वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति शब्द में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो मुद्री शब्द का तत्सम रूप मुद्रिका होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं किया गया है। तो इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा निबंध वृत्त और विकास नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाल रासो आला खंड के रचयिता कौन है। तो परमाल रासो के रचयिता हैं जगनीक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। तो दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कबीरदास के जो बीजक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है। मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती कुतुबन की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ है दोनों ओर मुसीबत होना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्कर्ष शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो उत्कर्ष शब्द का सही विलोम अपकर्ष होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसके संपादक कौन थे। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण प्रेमघन जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भक्तमाल में कितने छप्पे छंदों का प्रयोग हुआ है। तो भक्तमाल जो रचना है इसमें 316 छंदों का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदिकाल को बीजोपन काल जो नाम है वो किसने दिया है। तो आदिकाल को जो बीजोपन का नाम है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में रसों की सर्वमान्य संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी साहित्य में रसों की सर्वमान्य संख्या 9 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9वां रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है। तो 9वां रस शांत रस को कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार भावों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार भावों की जो संख्या है वो 49 यानी कि 49 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलसी द्वारा रचित कवितावली की कौन सी भाषा है।
तो तुलसी द्वारा जो रचित कवितावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से, यानी कि सभी मानते हैं जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो सरापा हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि तोतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो तोतीय हिंद जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाल रासो जो आल्हा खंड है विशेष रूप से किस ऋतु में गाया जाता है। तो जो परमाल रासो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आल्हा गाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो आल्हा गाने वाले व्यक्ति को, लोगों को जो होते अलहद कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्ति और विकास निबंध के रचनाकार वास्तविक लेखक कौन है। तो वृत्त और विकास निबंध के वास्तविक लेखक शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस संवत को शुरू की गई थी। तो जो रामचरितमानस की जो रचना है वो 1631 संवत में स्टार्ट हो गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द है उसकी शुद्ध वर्तनी अंतर्राष्ट्रीय होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, बी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यमक अलंकार की पहचान क्या है। तो यमक अलंकार की पहचान है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था जो कुछ बर्छी नैन वाला क्वेश्चन था, उसमें ये वहाँ पे पूछा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का क्या अर्थ है। तो अव्ययी भाव जो होता है वो उसका जो यथाशक्ति है इसका अर्थ होता है कि शक्ति के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के जो वैज्ञानिक इतिहास लेखक हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरी सुबह सेज पर मुख पर डाले केस, यह प्रसिद्ध पंक्ति अमीर खुसरो ने किसकी मृत्यु पर कहा था। तो गोरी सुबह सेज पर मुख पर डाले केस, यह प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा था। जब उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने यह पंक्ति लिखा था उनकी याद में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला